भगवान शंकर कहते हैं मेरे शिव पिंडी के पास बैठ करके यदि किसी ने कुछ भी सत्कर्म किया है उसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि स्वयं इंद्र भी उसका वर्णन करना चाहें तो उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे सनातनियों, आप हमें सुन पा रहे हैं, आपके मंदिर में शिवलिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए कितना परिवर्तन होता है। आप बेलपत्र चढ़ाइए, आपके आयुष उम्र को बढ़ाने के लिए प्रदोष वाले दिन लोटे में थोड़ा काला तिल डालकर फिर आप भगवान को नहलाइए, आनंद हो जाएगा। सभी समस्याओं के समाधान के लिए जल के लोटे में एक बेलपत्र डालिए, फिर महादेव की पिंडी पर आप चढ़ाइए। आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो एक लोटा जल घर से लेके जाएं और एक लोटा जल मंदिर परिसर से भरे, 2 लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ाएं। आप कहोगे ऐसा क्यों? घर से जो जल लेकर के जाओगे उससे पितर प्रसन्न होंगे और मंदिर परिसर से जो जल चढ़ाओगे उससे देवता प्रसन्न होंगे, ऐसा भी वर्णन किया गया है। क्योंकि मंदिर परिसर के 1000 हाथ चौड़ाई में वहां का जल है वो शिव गंगा के रूप में होता है। टोंटी का जल, कुएं का जल, वहां का जो जल है वो साक्षात गंगा के रूप में है, उससे होंगे देव प्रसन्न। मैं तो ऐसा ही करता हूं, घर से आप लेकर के जल लेके जाएंगे उससे पितर प्रसन्न होंगे, पुरखे प्रसन्न होंगे। ये भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। यह श्लोक एक बार फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा। यस्तु लिंगम पठे नित्य आख्यानम लिंग सन्निधौ षडमासा शिव रूपो वही नात्र कार्य विचारणा। जिसने लग करके 6 महीना शिवलिंग के पास बैठ करके कोई भी सदकर्म कर लिया है, भगवान महादेव उसने किसी न किसी रूप में अपना दर्शन जरूर दे देंगे, ऐसा शिव पुराण के अंतर्गत लेगा। इसलिए आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो शिव पिंडी के सानिध्य में कीजिए, आनंद हो जाएगा। सौनक ऋषियों ने महात्मा सूर्य जी को पूछा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, समाधान मिल नहीं रहा, मेरे पास बड़ी भीड़ लगती है, इतनी लंबी लाइन होती है कि 2-2 घंटे तक वो लाइन पूरी नहीं हो पाती। आपके प्रश्नों को मैं सुनता हूं सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, फिर रात्रि में भी 9:15 बजे से 10:15 बजे तक खूब भीड़ होती है। और ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान ना होता हो, बहुत समाधान होता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, सुख मिलता है। तो वही ये समाधान है, सुन लीजिए। सूर्य जी महाराज ने सौनक ऋषियों को पूछा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखित है, पत्नी परेशान है, पति परेशान है, इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो उसका कुछ समाधान है क्या, बताइए। तब सूर्य जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेप लिंगम पूजनम। मैं संक्षेप में महादेव की पूजा की जिक्र तुमसे करता हूँ। भक्तुम वर्ष सतई नापी न सक्यम विस्तुरान मोरी। यदि कोई 100 वर्ष शिवलिंग का वर्णन करे तो उसकी महिमा को पूरा नहीं गा सकता, ऐसा ब्रह्मा जी बोलने लगे। ऐसा श्री ब्रह्मा जी ने कहा। वो कहते हैं, एवं तो संकरम रूपम सुखम स्वच्छम सनातनम। जो सुखी रहना चाहते हैं, सनातन धर्म से कभी विमुख न हो, वो महादेव की पूजा को आज ही स्वीकार कर लें, ये ब्रह्मा बोले। ये श्री विधाता ब्रह्मा जी के शब्द हैं। कहते हैं, पूजेत पर्या भक्ता सर्व काम फल प्राप्त है। जीवन में ऐसी कोई समस्या बड़ी नहीं है जो भगवान शंकर की पूजा के ऊपर हो। भगवान शिव की पूजा करने से हर समस्या का समाधान तत्काल हो जाता है। क्या क्या होता है, दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम। यदि दुश्मन बढ़ गए हैं तो महादेव की पूजा आज से आरंभ कर दीजिए। कोई दूसरा पीड़ा दे रहा है, कोई पत्नी के द्वारा परेशान, कोई पति के द्वारा परेशान, कोई बहू के द्वारा, कोई सास के द्वारा, कोई पड़ोसी के द्वारा, कोई मित्रों के द्वारा, कोई रिश्तेदारों के द्वारा, यदि कोई राजा के द्वारा या कोई मालिक के द्वारा कोई पीड़ित हो रहा है, उसे भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर का शिवलिंग काले रंग का हो, सांवले रंग का, तो पराई दी गई पीड़ा से तत्काल मुक्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। किसी को रोग बढ़ा है, दवाई सूट नहीं कर रही है, सांवले रंग के शिवलिंग तत्काल फायदा देंगे। जिनको घोर गरीबी है, दरिद्रता है, परेशानी है, शहद जैसे शिवलिंग का पूजन करने से घोर दरिद्रता का नाश होता है।
दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावत दमन्नाच्यते शिवम। कोई अनजान में इतना बड़ा अपराध हुआ है, वह भी भगवान शंकर की पूजा से वह अपराध भी समाप्त हो जाता है। ये भगवान शंकर की पूजा की महिमा है। संपूजते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते। भगवान शिव का पूजन करने से एक लोटा पानी आपने चढ़ा दिया, अपराध दुख ऐसे भाग जाते हैं जिस प्रकार से सिंह को देख करके वन के पशु जानवर वहां आसपास नहीं रहते। ये वही मानुष मासता मुखम संतानतः सुखम तेन पूज्यो महादेव सर्व कामार्थ साधका। अब ये दादा लोग सुन लें, जो बुढ़ापे में अपनी संतान का सुख चाहते हैं वो आज से ही भगवान महादेव की पूजा आरंभ कर दें। अपनी पूजा में भगवान शिव को वह जोड़ लें। लिखा है संतानतः सुखम, जो संतान का सुख चाहते हैं, तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधक है, वो भगवान शिव की पूजा को स्वीकार कर लें। भगवान महादेव की पूजा उनके बुढ़ापे को नहीं बिगड़ने देगी, ऐसा वर्णन रुद्र संहिता में किया गया है। किसी भी प्रकार का कष्ट है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया पानी सभी बीमारियों को समाप्त करता है। रोजाना 3 बार आचमन कीजिए। भगवान का चरणोदक 3 बार ही आचमन किया जाता है। 3 बार पूर्व के अपराधों को समाप्त करने के लिए, वर्तमान के अपराधों को समाप्त करने के लिए, और भविष्य में कभी अपराध ही न हो इसके लिए 3 बार आचमन किया जाता है। और उसमें बोला जाता है केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये बोला जाता है 3 बार। केशवाय नमः क्यों बोला जाता है? केशव कहते हैं जो जिंदा है, जो सब नहीं है, जो मुर्दा नहीं है, जो जिंदा है। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उनका नाम केशव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो कभी मरते नहीं हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उनको केशव कहते हैं। और जिन्होंने मौत को जीत लिया है, इसलिए उसको मृत्युंजय कहते हैं। ये दोनों नाम बड़े अद्भुत हैं। कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, मौत नहीं हुई। जो कहते हैं कृष्ण की मृत्यु हुई है, उसने कृष्ण के ऊपर स्टडी नहीं की। भागवत जी में वर्णन है 11वें स्कंद में कि भगवान श्री कृष्ण शरीर सहित अपना हृदय जरूर छोड़ गए थे, अपना दिल छोड़ गए थे, शरीर सहित वो अपने धाम के लिए चले गए। अपना हृदय इसलिए छोड़ गए क्योंकि कलयुग के लोगों का उद्धार करना था। भगवान कृष्ण का हृदय ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हो गया है। स्वयं भगवान कृष्ण का हृदय ही जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट है। कृष्ण शरीर सहित गए हैं, तो केशव का अर्थ ही है जो मुर्दा नहीं है, जो अंत तक जीवित है। जिस समय हम केशवाय नमः बोलते हैं तो भगवान को कहते हैं, हे प्रभु आपने हमें अमर कर दिया है, आपकी कृपा से ही हम जिंदे हैं, तुम्हारा नाम लेकर के हम अमृत पान कर रहे हैं। भगवान के का चरणोदक अमृत तुल्य होता है। प्रभु को हम कहते हैं कि हे प्रभु मेरा जीवन स्वस्थ बना रहे, केशवाय नमः बोलकर हम आचमन करते हैं। सुन नहीं रहे हैं आप? उसके बाद कहते हैं ओम माधवाय नमः। माधव का अर्थ होता है जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान से भरा हुआ है। बच्चों का जन्म हुआ है, नाम रख रहे हैं, नाम अच्छे से रखो, राघव नाम रखो। जो कुल खानदान की मर्यादाओं को कभी तोड़े नहीं, उसे राघव कहते हैं। और जो ज्ञान से भरा हुआ है उसे माधव कहते हैं। ये दोनों नाम बड़े विलक्षण हैं। जब हम दूसरी बार आचमन करते हैं तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे बुद्धि विचार ज्ञान ये सब आपने दिया है। माधव कह करके हम दूसरी बार आचमन करते हैं, हे प्रभु हमारी बुद्धि के रक्षक आप हैं। उसके तत्पश्चात कहते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, फिर कहते हैं नारायणाय नमः। नारायण का अर्थ है मैं आचमन करता हूँ, भगवान हम आचमन कर रहे हैं। नारायण का अर्थ है जो जगत के कण कण में जिसकी व्यापकता है। हम प्रभु को कहते हैं हे प्रभु ये संपूर्ण सृष्टि में मुझे आपका दर्शन होता रहे, इसलिए मैं आपके चरण का चरणोदक ले रहा हूँ। गोस्वामी जी ने ऐसा ही तो किया। गोस्वामी जी को संसार के कण कण में प्रभु राम का दर्शन होता। लिखा है उन्होंने एक जगह बालकांड में, बोलिए मेरे साथ यह चौपाई, और मैं कहूँगा जिस समय आप पूजा में बैठते हैं एक बार
नेत्र बंद करके मानस की इस चौपाई को जरूर बोलिएगा। कौन सी है? सिया राम माया सब जग जानी। दोनों हाथ सब जग जानी, करमो प्रणाम जोरे जुगपानी। सिया राम आवाज में जग जानी, सिया राम में सबे जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम। श्री राम जय जय राम, अवध बिहारी